नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल और मैं हूं आपके साथ दीपक व्यास। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने जनता को रिझाने के लिए कई योजनाएं अपने कार्यकाल में लागू की है। तो वहीं आचार संहिता लगने के बाद 7 गारंटियां तक दी है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस सरकार पर राजस्थान को कर्ज में डुबोने के आरोप भी लगे हैं। बीजेपी की ओर से आरोप ये लगाए गए हैं कि राजस्थान में पैदा होने वाले हर बच्चे पर 80,000 रुपए का कर्ज है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से खुद को फकीर बताने वाले बयान को भी आड़े हाथों लिया गया है और कहा गया है कि उनकी नीतियों ने ही राजस्थान को फकीर बनाया है। लिहाजा प्रश्नकाल में आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे कि क्या वाकई में राजस्थान को कांग्रेस की नीतियों ने कर्ज में डुबोया है या फिर यह सिर्फ सियासी बयानबाजी है। इस चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिर बीजेपी ने क्या कुछ आरोप लगाया है। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि मैं तो फकीर हूं, जबकि सच्चाई यह है कि फकीर वो नहीं है और उनकी जो भ्रष्टाचार की नीतियां रही, उनकी जो गलत नीतियां रही, उनका यह कारण रहा कि राजस्थान अब फकीरी की स्टेज पर आ गया है। आज जिस तरह से आज राजस्थान के अंदर अगर बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के साथ ही उसके ऊपर 80,000 रुपए के कर्ज के साथ में जन्म लेता है। ऐसी स्थिति अगर किसी ने यहां पे डेवलप करी है तो वो कांग्रेस पार्टी है और इसका कारण है कि कांग्रेस पार्टी में भ्रष्टाचार है। मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सुमन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी की नेता है और पूर्व में राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। साथ में प्रतीक सिंह जुड़ चुके हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुमन जी, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगा क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी पर काफी आरोप आप लोगों की तरफ से लगाए गए। आपने खुद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अमूमन सुमन जी, आरोप तो कांग्रेस भी लगाती है केंद्र सरकार पर कि केंद्र सरकार ने जब शासन में आई थी बीजेपी उस समय बहुत कम कर्ज हुआ करता था, लेकिन अब काफी कर्ज में देश को डुबो दिया है। अब आप चुनाव से ठीक पहले बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। सुमन जी, आपकी आवाज मेरे पास नहीं आ रही है। आप उसे म्यूट है आपका जो ऑप्शन है उस पर जाके क्लिक करिए जी। सुमन जी, आपकी आवाज मेरे पास नहीं आ पा रही है, लेकिन मैं प्रतीक सिंह जी का रुख कर लेता हूं इतनी देर में। आप प्रतीक जी, साफ तौर पर आरोप कांग्रेस की सरकार पर लगाया गया है कि मुख्यमंत्री गहलोत कहते हैं कि मुझसे बड़ा कोई फकीर नहीं है, लेकिन उनकी नीतियों ने राजस्थान को फकीर जरूर बना दिया है। देखिए, मैं कई बार राखी राठौड़ जी के साथ और जो इनके प्रवक्ता है, कई बार मैं डिबेट्स में रहा हूं और इनकी जो प्रवृत्ति है, जो आदत है, वो झूठ बोलने की है। जैसे आपको पता होगा कि जब पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार थी तो राजस्थान के ऊपर जो कर्जा था वो 75,000 करोड़ रुपए का था, जिसको बढ़ाकर वसुंधरा जी की सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए पे जो पहुंचा दिया। उसके बाद में हमने देखा कि किस तरीके से राजस्थान में और पूरी देश दुनिया के अंदर कोविड का समय आया, कोविड का काल आया तो कर्जा लेने की जरूरत पड़ी तो कर्जा लिया गया। लेकिन 9 साल से जो यशस्वी सरकार चला रहे हैं, जो बड़े मुनाफे की चीजें चला रहे हैं, तो 55 सालों की सरकार ने तो 55 लाख करोड़ का कर्जा लिया था देश में और इन्होंने 100 करोड़ रुपए का कर्जा बढ़ा करके 155 लाख करोड़ रुपए का कर्जा कर दिया। आप देखिए, पेट्रोल डीजल के नाम पे लाखों करोड़ों अरबों रुपए लूटे जा रहे हैं। कच्चा तेल $0 पे खरीदा गया, आप देखिए रशिया से, और उसके बाद भी कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो वो दे किसको रहे हैं? वो दे रहे हैं अपने 2 दोस्तों को दे रहे हैं, अडानी और अंबानी को, कॉर्पोरेट्स को दे रहे हैं। 14 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया जाता है। अगर राजस्थान की सरकार कर्जा लेती है तो गरीबों को राहत पहुंचाने के लिए लेती है, जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है इस राहत की, वो उसके लिए कर्जा लेती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब इनके पास में कोई दूसरी ट्रिक बची नहीं है, सारी ट्रिक इन्होंने अपना ली है। अब ये छोटी छोटी चीजें ला करके और सरकार को, कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन राजस्थान की जनता जानती है कि वो इनके झांसों में आने वाले नहीं है, क्योंकि सिर्फ झूठ बोलते हैं। और अगर सच्चाई है इनके तथ्यों में तो जनता के पास जाए। हम जनता के पास में हमारा 5 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर के जा रहे हैं, हमारी योजनाओं को लेकर के जा रहे हैं, हमारी जनहितैषी नीतियों को लेकर के जा रहे हैं। ये भी जाए ना, जनता के बीच में जाए, बोले कि आप भी कांग्रेस पार्टी का जो रिपोर्ट कार्ड है वो देखें और उसके हिसाब से वोट दें। पता लग जाएगा, जवाब इनके सामने आ जाएगा। और आने वाली 3 दिसंबर को दोबारा से जनता इसी जनहितैषी सरकार को आशीर्वाद देगी और फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएगी। प्रतीक जी, लेकिन देखिए, आंकड़ा जहां से भी बीजेपी लेकर आई है, साफ तौर पर आरोप ये लगाया कि राजस्थान में एक बच्चा जब जन्म लेता है तो 80,000 रुपए का कर्ज उस पर खुद पर होता है, एक बच्चे पर। दीपक जी, मैंने अभी आपको पूछा कि 55 साल का ये रिकॉर्ड मांगते थे। मैं कह रहा हूं 55 साल के अंदर
हिंदुस्तान के ऊपर 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था, जो इन्होंने 3 गुना करके 155 लाख करोड़ रुपए कर दिया। तो ये उसका हिसाब तो दें। आप देखिए पेट्रोल डीजल आज कितना सस्ता क्रूड ऑयल आ रहा है, और पेट्रोल डीजल के दाम देखिए। 2014 के अंदर जब चुनावों के अंदर आए थे तो बोल रहे थे 35 रुपए लीटर मिलेगा पेट्रोल डीजल। तो क्या महंगाई कम हुई? क्या पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए? क्या गैस सिलेंडर के दाम कम हुए? क्या 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष आ गए? क्या काला धन वापस आ गया? कुछ भी तो नहीं हुआ। तो ये अपने वादों पर तो जवाब दे नहीं रहे, अपने रिपोर्ट कार्ड को 9 साल को लेकर के जा नहीं रहे। आवाज आ रही है? जी सुमन जी, तो उसकी बात कर नहीं सकते ये। जी आवाज आ गई? बिल्कुल बिल्कुल सुमन जी, आपकी आवाज मुझे मिल पा रही है कि अभी झूठ का जो पुलिंदा है इनका बहुत दिन चलने वाला नहीं है, और जनता समझ प्रतीक जी को थोड़ा चुप करा तो मैं जवाब दूं। बिल्कुल सुमन जी, मैं आ रहा हूं आपके पास में आने वाली नहीं है। ठीक है सुमन जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। आपने सुनी होगी प्रतीक जी की तमाम बातें। वो कह रहे हैं कि आप लोग तो भले ही आरोप लगा रहे हैं, तो ये आप आरोप लेकर आपको जनता के बीच जाना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार पर भी ये लोग निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि 55 लाख करोड़ का यहां पर कर्जा हुआ करता था देश पर, और अब वो बढ़कर 155 लाख करोड़ पहुंच चुका है। ऐसा है दीपक, ये लोग राज्यों पे बात नहीं करते। इनके मुख्यमंत्री जी की भी आदत है कि राजस्थान में कोई घटना होगी उसका जिक्र नहीं होगा, ये सीधे प्रदेश पे जाएंगे। पहले इनको याद दिलाना चाहती हूँ मैं कि 3 लाख करोड़ था कर्ज आजादी से लेके 18 तक, जब हमारी सरकार थी। और आज कितना कर्ज है? 5.37 लाख करोड़ का। अब इसका जवाब कहेंगे कि ये झूठ का पुलिंदा है, ये हमने रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया और आपके चैनल पे बोल रहे हैं। मतलब झूठ कौन बोल रहा है? ये आंकड़े बता रहे हैं। उसके बाद बहस करना कि ये तो झूठे हैं, हम तो बड़े अच्छे तरह से समझे। मैंने भ्रष्टाचार में जो सरकार 5 साल तक लिप्त रही, और अब वो कपड़े बदल के सामने आके कहती है कि हम तो बहुत शिष्टाचार वाली सरकार हैं और फकीरों वाले, हम तो फकीर हैं, हमारे नाम से एक जमीन नहीं, एक गाड़ी नहीं, एक गहना नहीं। उन्होंने मुख्यमंत्री जी के बयान मैंने सुना। पर इतने बड़े होटल के मामले जब आते हैं और पैरामाउंट उनके बेटे के नाम से, उसकी चर्चा वो नहीं करते हैं। बेटे से अपने को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं कि मेरे पास तो ना साइकिल है, ना गाड़ी है, ना कुछ है, हम तो बिल्कुल फकीर हैं। लेकिन किस प्रकार से राजस्थान को फकीरी में लपेट के राजस्थान को इन्होंने फकीरास्तान बना दिया, जिस तरह से हम लोग कहते हैं कि रेपिस्तान बना दिया, ये काम इन 5 सालों में किया। क्योंकि ये लोग 5 साल तक, आपने भी देखा दीपक, कि 4 साल तक तो होटल में इनकी नूरा कुश्ती चलती रही कि तू नकारा है, तू बदमाश है, तू बेकार है। और वो नूरा कुश्ती में राजस्थान की जनता जाए भाड़ में। और उसके बाद 1 साल जब बचा इनका, तो बौछार लगाए जा रहे हैं, और बौछार ऐसी लगाए जा रहे हैं कि कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। रोडवेज के कर्मचारी, इनसे पूछिए कि रोडवेज के कर्मचारी क्यों सड़क पे उतरे हुए हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिली है। 13,000 कर्मचारी। एसएमएस के नर्सेज के बारे में पूछिए इनसे। और इनके मुख्यमंत्री के महकमे के अंदर नाक के नीचे डीओआईटी सचिवालय में सोने की सिल्लियां मिलती है, और फिर कहते हैं कि हम बहुत ईमानदार सरकार है, हमारी जैसे सरकार तो कोई संवेदनशील है ही नहीं। अब इनके क्या चाहते हैं, ये कौन सा उदाहरण चाहते हैं अपने आप में? मुझे शर्म आती है कि राजस्थान में भ्रष्टाचार चरम पे, बलात्कार चरम पे, बेरोजगारी चरम पे, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इतना भय का वातावरण राजस्थान में बना है कि महिला सड़क पे उतर नहीं सकती है। महिला आज को ये 10,000 का जो झुंझुना प्रियंका गांधी से दिलवाया, आके घोषणा करा के झुंझुनू में बहुत ढोल पीटा कि हम तो ये कर रहे हैं, और उस 10,000 से महिला लेके करेगी क्या? जब वो घर में से निकलती है तो सुरक्षित ही नहीं है। कहाँ जाएगी बहन बेटियां हमारी? न स्कूल में सुरक्षित, न अस्पताल में सुरक्षित, न घर में सुरक्षित, न बाजार में सुरक्षित। और आपके तो टेलीफोन दिया, टेलीफोन का एक प्रलोभन कि बहुत सारी महिलाओं ने आके कहा कि ये टेलीफोन रखो, ये तो टेलीफोन फट गया, ये टेलीफोन में तो आग लग गई। तो क्या भ्रष्टाचार, मैंने टेलीफोन देने में भी भ्रष्टाचार कर लिया कि ऐसा टेलीफोन दिया कि जो महिलाओं के कहानी किसी के फट गए, और ये सब हमने कोई तैयार नहीं किए। वो आके बोल रहे हैं, आप लोग के सामने है, ऐसी 50 महिलाएं, 50 उदाहरण है, जवाब देना चाह रहे हैं, क्षेत्र में रहते हैं। ये कैसी सरकार है भाई? दादागिरी करेंगे, चोरी भी करेंगे, सीना जोड़ी भी करेंगे, यही है ना कि हम तो सब कुछ करेंगे, लेकिन हम बात दिल्ली की करेंगे, हम राजस्थान की बात नहीं करेंगे। प्रियंका क्या कहती है? मैं 1 मिनट दीपक,
मैं लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, पर राजस्थान की बेटियों के लिए नहीं लड़ूंगी। मैं सौगंध खाती हूँ कि राजस्थान की बेटियों के लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि बेटियां उनके लिए मायने नहीं रखती। उनके लिए बेटियां यूपी की मायने रखती हैं, यहाँ की मायने नहीं रखती हैं। यहाँ 3-3, 4-4 बार आई, एक बार भी हमारी किसी बेटी से जाकर नहीं मिली। किसी बेटी वापस आऊंगा आपके पास, सुमन जी वापस आऊंगा। आप 48 घंटे में 11 रेप के जो दावे उन्होंने आपने आरोप भी लगाए, आज मैं आऊंगा वापस घंटे में 11। बिल्कुल बिल्कुल मैं आऊंगा वापस आपके कैंडिडेट। ठीक है, ठीक है, वापस आऊंगा मैं सुमन जी। प्रतीक जी देखिए, ठीक है, आप सुमन जी की बातों को आरोप मानिए, उनका जवाब भी दीजिएगा, लेकिन देखिए रोडवेज जैसे सरकारी महकमे ऐसे तो हैं जहां पर जो कर्मचारी हैं उनको समय पर भुगतान तो नहीं हो रहा, बुजुर्ग विधवाओं को नहीं मिल रहा है। एक मिनट जी दीपक जी, अब मुझे लगता है कि मेरे बीच में कोई नहीं बोले तो ज्यादा अच्छा। नहीं, आप जारी रखिए। मेरी बात की शुरुआत की थी, मैंने मेरी बात की शुरुआत की थी कि बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं। उस झूठ का प्रमाण इसी डिबेट के अंदर मिल गया कि सुमन जी कह रही है कि कोई होटल वैभव जी के नाम या अशोक गहलोत जी के पुत्र के नाम। अरे सारी दुनिया कह रही है, सुमन जी नहीं कह रही है। सुमन जी एक बार उनकी बात सुन लीजिए ना। तो चैलेंज करूंगी। पैरामाउंट किसका है, किसकी देनदारियां थी पैरामाउंट में? सुमन जी एक बार उनकी बात सुन लीजिए ना। सुमन जी आप हमें झूठा कहोगे तो ये टॉलरेट नहीं करेंगे। सुमन जी एक बार उनकी बात सुन लीजिए ना। क्या हुआ आपके गहलोत साहब के पुत्र को सम्मन क्यों जारी हुआ? सम्मन क्यों जारी हुआ? आप केवल झूठ नहीं चलेगा। आप सुमन जी एक बार बात सुन ले, उनकी सुमन जी उनका जवाब आ जाने दीजिए, उसके बाद आपको मौका दूंगा। प्रयोग मत कीजिए, आप झूठ का प्रयोग नहीं कीजिए कि ये झूठ बोलते हैं, ये जुमले मत चलाइए आप। सुमन जी एक बार उनकी बात सुन ले तो उसके बाद में आप जवाब दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतीक जी आप झूठ कह रहे हो, आप झूठ कह रहे हो, हम झूठा कह रहे हो। दीपक जी अगर ये प्रूफ कर दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा या ये राजनीति छोड़ देगा। तो आप छोड़ ही दीजिए, आप छोड़ ही दीजिए, ये प्रूफ हो चुका है। पार्टनरशिप पोर्टल क्या है? आप इस्तीफा दे दो तुरंत, क्योंकि आप इतना सफेद झूठ बोल रहे हो पैरामाउंट के लिए। अभी कैसे प्रूफ नहीं है? आपको प्रूफ कितनी बार दिखाया जाए? सफेद हाथी को निकल रहे हो, जिंदा हाथी को निकल रहे हो। मक्खी निकलने की आदत हो गई है, झूठ बोलने की आदत हो गई है। पैरामाउंट पूरी दुनिया जानती है कि पैरामाउंट किसका है। वॉशिंग माउंट तो क्लीनिंग हम कर रहे हैं ना। ईडी पहुंची है ना। जब आप लोगों ने अपनी एजेंसी का इस्तेमाल नहीं किया तो केंद्रीय एजेंसी आके दी है ना सम्मान। गहलोत साहब के पुत्र को क्यों बुलाया गया है? गहलोत साहब के पुत्र को क्यों बुलाया गया? अरे बंधुओं झूठ मत बोलो। इतने डरपोक हो आप लोग, इतने डरपोक हो, डर के मारे ईडी को बदनाम करने लगे। जब जांच करने राजस्थान में ईडी पहुंची तो ईडी को गालियां देने लगे। आप ईडी को गालियां देने लगे डर के। बहुत ईमानदार हैं तो फिर ईडी से डरते क्यों हैं? आप ईडी से डरते क्यों हो? आप ईडी से डरते क्यों हैं? हमने तो 9 साल में हमारे किसी मंत्री पे कोई दाग नहीं लगा पाए, कोई दाग नहीं लगा पाए हमारे मंत्रियों पे। आपके मंत्रियों पे झड़ी लगी हुई है। आपके ही सहयोगी विधायक और मंत्री एक मिनट मैं आप दोनों से सुनिए एक मिनट आपके गुरा जी आप पे लगाते हैं। एक मिनट सुमन जी आपकी दादागिरी चले, दूसरे की दादागिरी नहीं चले। सुमन जी एक मिनट, ये नहीं चलता है। सुमन जी आपने आरोप लगाते हैं, उनका जवाब ले लेते हैं। सुमन जी झूठ बोलना बंद कीजिए। सुमन जी टाइमिंग मत लीजिए, टीआरपी लेने की कोशिश मत कीजिए। झूठ बोल के टीआरपी लेने की कोशिश मत कीजिए। बात सच सुनाइए। सुमन जी उनके बेटे सुमन जी मेरा निवेदन है आपसे, एक मिनट इनकी बात सुन लेते हैं, आपके आरोपों का जवाब ले लेते हैं, इनसे मैं वापस आऊंगा आपके पास में। एक मिनट प्रतीक जी आप अपनी बात की पार्टनरशिप, उनके बेटे की पार्टनरशिप, सुमन जी क्या प्रमाण चाहिए? सुमन जी देखिए कितना प्रमाण दे आपको? सुमन जी एक एक करके रहेंगे तो सुमन जी एक एक करके बात रखेंगे तो जनता तक भी आवाज पहुंच पाएगी। अरे देखिए जब गलत रिपोर्ट मैं वापस आऊंगा तो झूठे इस्तेमाल हम लोग नहीं सुनने के लिए चैनल पे बैठे हैं। सुमन जी वापस आऊंगा, आपका जवाब लूंगा। सुमन जी आपको पूरा मौका दूंगा, आपका पूरा टाइम मिलेगा आपको। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को नहीं जाती। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को नहीं जाती। प्रतीक जी समर्थन करो तो ढंग से करो, इतना झूठ करो। आप लोग तो महा झूठे हो, आप लोग तो महा झूठे हो कि मक्खी निकल रहे हो। सबूत बताइए। सफेद कुर्ते पे इतने दाग हैं, सफेद कुर्ते पे बताया ना, कितने बार बताएं? पेपर भिजवा दूं आपके पास। जो कि बीजेपी की नेता है, प्रवक्ता है, और प्रतीक सिंह जी जो कि कांग्रेस के नेता हैं, दोनों में से जुड़े हुए। प्रतीक जी मैं आपका रुख करना चाहूंगा, बताइए आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले, क्योंकि आपकी सरकार पर आरोप है कर्ज में डुबोने का।
किसी के बीच में नहीं बोलता, तो मैं चाहता हूं कि बीच में कोई ना बोले। मेरा सबसे पहली आपत्ति यह थी, अगर कोई भी बीजेपी का नेता प्रवक्ता आकर के झूठी बातें बोलेगा कि किसी भी हमारे मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के पुत्र, मुख्यमंत्री की बेटी, मुख्यमंत्री जी की पत्नी के नाम से अगर कोई भी होटल ये साबित कर देगा, तो मैं ऑन एयर बोल के जा रहा हूं कि मैं उसी दिन राजनीति छोड़ दूंगा और इनके साथ बैठ करके मुख्यमंत्री जी के खिलाफ अब जो ये बोलेंगे उनका साथ दूंगा। तो ये पहले तो प्रूफ करें, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने ये नहीं बताया कि 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा था 2014 के अंदर जब बीजेपी की सरकार आई थी, जिसको बढ़ा मैंने 18 तक का बताया यार, 3 लाख 18 तक का बताया, 5.37 लाख। सुमन जी एक बार इनकी बात सुन लीजिए, मैं वापस आऊंगा आपकी बात। कोट कर रहे हो, आप गलत कोट कर रहे हो। क्यों बौखलाने लग जाते हैं? सच्चाई और देखिए, ये झूठ के ठेकेदार हो आप लोग झूठों के सरदार हो। सुमन जी एक बार उनकी बात सुन लीजिए। चीख के झूठ बोलोगे तो कोई सुनेगा नहीं आपको। दीपक जी, झूठ बोलोगे तो काउंटर करूंगी। डिबेट का कोई साइंस होना चाहिए। मुझे लगता है अगर 75,000 डिबेट का सेंस आप हमें नहीं सिखाओगे। 75,000 करोड़ रुपए से अनसेंसिबल बातें कर रहे हैं मैडम, आप बात सुन नहीं रहे और बोले जा रहे हैं। आप बहुत सेंसिबल हो कि सारी जिंदा मस्ती निकल रहे हो कि कोई सबूत दे तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा, तो आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा। ये जुमला नहीं चलेगा बाबू, ये जुमला वाली कहानी खत्म हो गई। अब जुमले तो आप पे कसीदे गड़े जा रहे हैं। दीपक इन्होंने कहा कि कोई हमें बता दे, तो मैं उस वकील, मेरी सुन तो लो, जिस वकील ने FIR कराई है वो किस लिए FIR हुई है, ईडी किस लिए आई है, ये तो बताओ। देखिए सुमन जी और प्रतीक जी, वक्त की कमी है, एक एक करके यदि हम बात रख पाएंगे ज्यादा बेहतर तरीके से जनता तक भी आप लोगों की बात पहुंच पाएगी। देखो जब वो लगातार बोले जा रहे हैं, लगातार आप करिए, आप बात जारी रखिए प्रतीक जी अपनी। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जो 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा 2013 में था, जो 2018 में वसुंधरा जी की सरकार जाते जाते 3 लाख करोड़ रुपए का हो गया, उस पर कोई जवाब नहीं है। अब 5 लाख, मैं बोल रही हूँ 5 लाख करोड़ आप लोगों ने कर दिया ना, जवाब तो दे दिया, आप वही सवाल रिपीट कर रहे हो। मैं जो बोल चुकी हूँ वही सवाल आप कर रहे हो। यही बात रहेगी तो मैं आपको भी नहीं बोलने दूंगा, आप भी रहे। अरे आप क्या नहीं बोलने दोगे, आपके पास है क्या जो बोलोगे, आपके पास है क्या जो बोलोगे, आप झूठों के सरदार हो आप लोग। हमारे पास तो कुछ नहीं है, आपके पास तो जुमले हैं। आप लोगों के पास कुछ नहीं है। अब जनता एग्जिट करेगी, जनता अब एग्जिट करेगी, ये करेगी। और केंद्र सरकार पे 55 साल में 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था, वो 155 लाख करोड़ रुपए का कर्जा क्यों हो गया, उसका बात कोई नहीं बताता। हम अगर गरीब आदमी को कोई छूट देने की बात करते हैं तो उसके अंदर फ्री की रेवड़ी बोलते हैं, और ये कॉर्पोरेट का 14 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ कर देते हैं, उसके ऊपर कोई जवाब नहीं देता। हम इनसे पूछते हैं 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा किया था, उस वादे का क्या हुआ? जो काला धन वापस लाने का वादा किया था, उस वादे का क्या हुआ? जो पेट्रोल डीजल 35 रुपए लीटर देने का वादा किया था, उस वादे का क्या हुआ? वो गंगा कितने बार रटोगे आके, कितने बार टोटा रतन करोगे आप? वो 100 डिबेट में आप ऐसे ही रटते हो। वो स्मार्ट सिटी कहां चली गई? जो कैश जवाब लेने दो ना, वो कैश फ्लो कम क्यों नहीं हुआ? इतने सारे जुमले जवाब देने दो, ठीक है, और जो ERCP देने का वादा किया था, जवाब तो वही बात बोल रहे हैं, वो नई बात कोई। ठीक है, प्रतीक जी जवाब ले लेते हैं नंबर 1 सवाल का जवाब दे रही हूँ मैं, नहीं आएगी। नंबर 1 सवाल का जवाब तो ले लो सरकार, थोड़ा धैर्य रखो। प्रतीक जी जवाब ले लेते, सुमन जी से आपकी बात थोड़ा धैर्य रखो। बताइए पहले सवाल का जवाब सुनो प्रतीक जी, मेरे छोटे भाई प्रतीक जी, आपके पहले सवाल का जवाब सुनो। आपने कहा कि 13 से 18 में इतना हो गया, तो मैं ये सवाल नहीं करूंगी कि 5.37 लाख करोड़ क्यों हो गया। आप केंद्र को तो बोल रहे हो कि इतने से इतना हो गया, तो ये सवाल नहीं पूछेंगे क्या? ये नहीं, ये जवाब दिया मैंने। और दूसरा अरे सुन ही नहीं रहे, अब घबरा गए आप कितने बेरोजगारों, सुनो तो प्रतीक आप सुनो, कितने बेरोजगारों को आप नौकरी दी? आपके नेता 1 2 3 4 10 की गिनती करने आए थे। किसानों का कर्ज कितना माफ किया, ये सवाल हम नहीं पूछेंगे क्या? किसानों का कर्ज माफ कितना किया? 23 किसानों ने आत्महत्या कर ली, ये सवाल नहीं पूछेंगे क्या? आप सवाल से घबरा रहे हो।
खाली वही रटंतु विद्या। हमने जो केंद्र सरकार ने जो वादा किया वो सब हमने वो सब पूरे किए। हमने राम मंदिर का निर्माण किया, हमने 3 हटाया, हमने 370 हटाया और सारी अपनी घोषणाओं को पूरा करेंगे। देश की सारी घोषणाएं पूरी होगी। आज गरीबों को हम लोग केंद्र में बिंदु बना के हमने बेटियों के आंसू पोंछे, आपने उनके आंखों में आंसू दिए। हमने उज्ज्वला के रूप में उनके आंखों में आंसू पोंछे, आपने उनको आंसू दिए। बलात्कार करके राजस्थान की बेटी का अपमान किया और आप सवाल करते हो कि केंद्र सवाल से मैं पूछ रहे बेरोजगार कितनी नौकरियां आपने दी राजस्थान में, कितने बेरोजगारों को बेरोजगारी, कहां 3 लाख। अब ये झूठ कौन है, झूठों का सरदार कौन है देख लो। 3 लाख नौकरी कौन से 3 लाख भक्ति कभी है 30 सेकंड में आप अलग अलग बात रखना चाहे तो एक एक करके। पेपर लीक 70 लाख युवा आप लोग से पूछ रहा है, 70 लाख युवा रो रहा है राजस्थान में, पूछ रहा है कहां 3 लाख। घर में दे दी, डोटासरा जी के घर में दे दी नौकरी आपने डोटासरा जी के घर में नौकरी दे दी। प्रतीक जी, डोटासरा जी के घर में नौकरी आपने दे दी, राजस्थान के युवाओं को नहीं दी। डोटासरा जी के घर में, डोटासरा जी के घर में दी है, डोटासरा जी के घर में नौकरी दी है। बेरोजगारों को 70 लाख, 17 बार पेपर लीक, 17 बार पेपर लीक, फिर नौकरी कहां मिल गई? 17 लाख, 17 बार पेपर लीक। अरे झूठों, इतना झूठ मत बोलो दीपक। अरे जुमला क्या लगा रखा है आपने? जुमलों के तो सरदार आप लोग हो। 70 लाख युवाओं को 17 बार पेपर लीक किसने करवाया? पेपर लीक में इन्वॉल्वमेंट किसका हुआ ये तो बताओ। आपके मुख्यमंत्री के सहयोगी, आपके मुख्यमंत्री के सहयोगी। प्रतीक सिंह जी और सुरेश शर्मा जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस डिबेट में आप हमारे साथ में शामिल हुए। कुल मिलाकर यहाँ पर कर्ज को लेकर जो बहस छिड़ी पड़ी है उसको लेकर दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी दलीलें, अपने अपने दावे यहां पर रख रही है। ऐसे में फैसला आपको करना है कि कौन सी पार्टी ठीक बोल रही है और कौन झूठ। फिलहाल प्रश्नकाल में आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।